लगता है। बट अमिताभ जी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, जो जो आप डेटा क्रंचिंग करते हैं, या जिस तरीके से दोनों के बीच में बहुत कम, पिछली बार जो वोट परसेंटेज का गैप था, लेकिन सीटों का गैप काफी ज्यादा था, अगर वो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मार्जिनल फर्क रहता है, तो इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ होगी। सरकार के 5 साल की सरकार, जवाब इनको देने हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए एडेड एडवांटेज की तरफ से काम कर सकता है? देखिए, एसेंशियली राजस्थान का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे कंपीटिंग कॉम्प्लेक्स और पैरेलल थीम्स हैं। एक है कि शिवराज कह रहा हूं, अशोक गहलोत पॉपुलर है, अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन सीएम के चेहरे पे राजस्थान में बहुत कम वोटिंग होती है, 10% के आसपास। अब लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन टिकट बहुत कम कटे हैं। 17 या 18 लोगों की टिकटें काटी गई हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 30% एमएलए का टिकट काटा गया। 3-4 बार से जो है लोग हार रहे हैं, उनको भी रिपीट किया गया। अब हम जब ये रिवाज देखते हैं, तो रिवाज का कारण होता है, क्यों है ये रिवाज? ये किसी भी सर्वे ने आज तक नहीं पूछा कि राजस्थान हर 5 साल में सरकार क्यों बदलती है। यही ट्रेंड आपको केरल में था, पंजाब में था, तमिलनाडु में था, हर जगह टूटा है ये ट्रेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटा है। केरल में पूछा गया था ये सवाल, तो लोगों ने कहा चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट। और जितना मैं गया हूं, लोगों से मिला हूं, समझा हूं, लगभग यही कारण यहां भी है कि लोगों को लगता है कि जो भी सरकार आती है वो पहले 4 साल कुछ नहीं करती और एंड के 1 साल में एक्टिव दिखती है। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में कहीं ना कहीं एक साठगांठ है, दोनों 5-5 साल की एक पारी खेलते हैं। स्टेट का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो, जैसा विनोद जी ने कहा, 200 सीटों का एक एग्रीगेशन है, सम टोटल है। अब 2003 से लेकर के 2018 तक अगर 4 चुनाव आप इस सेंचुरी में देखेंगे, तो 621 सिटिंग एमएलए खड़े हुए दोनों पार्टी से मिला के, सिर्फ 38% जीते हैं। यही एक कारण है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यह स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का सिर्फ 25% है, 25%, और भाजपा का लगभग 50% है। तो कांग्रेस पार्टी का 25% है। जब कांग्रेस पार्टी निपटती है, हारती है, तो 20 से 50 के बीच में पहुंच जाती है। और क्योंकि स्ट्राइक रेट ऑफ सिटिंग एमएलए भाजपा का अच्छा है कांग्रेस के कंपैरिजन में, 48-50 के करीब, ये न्यूज लॉन्ड्री का एक रिसर्च है। तो भाजपा जब निपटती है तो 70, 75, 80 के आसपास रहती है। तो ये एक कारण है, मूल कारण है। अब बहुत सारी, अब सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट जब होता है, तो किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए मुश्किल होता है ये चुनाव लड़ना, क्योंकि लोकल फैक्टर्स, लोकल डायनामिक्स प्ले में आ जाते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत ने इस कॉन्टेस्ट को प्रेसिडेंशियल स्टाइल करने की कोशिश करी है, ताकि लोकल एंटी इनकम्बेंसी से निजात पाई जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट की जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं हो सकती, कम आकी नहीं जा सकती है। भाजपा की अगर हम बात करें, हम लास्ट डेज में देख रहे हैं ना कि मोदी वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने लोकल कैंडिडेट को फोकस में लाया है इस चुनाव में। सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किए, फिर एक कंबाइंड लीडरशिप बताई, और अंत में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब करप्शन की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन है, आई थिंक प्रिया जी ने या विनोद जी ने बताया नरेगा लेवल पे, तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं होता है, जैसे राजस्थान है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहां पर करप्शन जो है वो लोकल लेवल पे होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में बड़े बड़े खेल होते हैं, उसमें लोकल लेवल पे जो एमएलए है वो लोकल लेवल पे रिसोर्सेज जुटाने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एमएलएस को अपनी फंडिंग के लिए मनरेगा, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, यहां से पैसा बनाना पड़ता है। इसकी वजह से भी नाराजगी एमएलएस के खिलाफ वहां पर उत्पन्न हो जाती है। और कहीं ना कहीं जहां लाभार्थी की बात है, मैं विनोद शर्मा जी से बिल्कुल, मैं तो इस बात को काफी दिनों से कह रहा हूं कि एनरोलमेंट और लाभार्थी में फर्क होता है। अशोक गहलोत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली रही, इतने स्कीम्स अनाउंस कर दिए, एक भी कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। फिस्कली जो फिस्कल प्रूडेंस और उसकी बात अलग है
कैश ट्रांसफर में इमीडिएट बेनिफिट मिलता है बंदे को, वो बेनिफिशियरी होता है। चिरंजीवी स्कीम में मैं कार्ड होल्डर हूं, बीमार होऊंगा तब मैं बेनिफिशियरी बनूंगा। करेक्ट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है उनके स्कीम्स के सारे, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। बट जैसे 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 फ्री मोबाइल उन्होंने दी, करेक्ट, तो फ्री मोबाइल है, काइंड है, ये उसको मान सकते हैं आप, वो भी सबको नहीं मिली। फ्री एलपीजी है, उसमें सब्सिडी वापस मिलती है, ठीक है, आप उसको मान सकते हैं कि एक है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। इसीलिए उनको रियलाइज हुआ और गृह लक्ष्मी 10,000 रुपए की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी। अब ये डिलीवरी और प्रॉमिस की लड़ाई है। गुजर समाज नाराज है क्योंकि सचिन पायलट को पिछली बार भी नहीं बनाया, ना आप सीएम फेस की तरह अनाउंस कर रहे हैं। 40 सीटों पे जो उनका एक इम्पैक्ट है, उसमें से 24 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, 24। तो लार्जली जो गैप था वो बिकॉज ऑफ द गुजर डोमिनेटेड सीट्स था। 2013 में 29 सीटें भाजपा जीती थी, गुजर इन्फ्लुएंस सीट्स अगर आप उसको बोल ले तो ये डिलीवरी और प्रॉमिस की का बैटल है। भाजपा के पक्ष में भी रिवाज को छोड़ करके कोई खास ट्रेंड नहीं है। भाजपा भी रिवाज पे ही बैंक कर रही है और बहुत सारे उसने तीर जरूर चला दिए हैं जो उसको लगता है कि कोई ना कोई काम जरूर आ जाए। तो सीट बाय सीट चुनाव है, रिवाज बहुत स्ट्रांग है, उसको स्टॉप करने के लिए, एंड करने के लिए कोई बड़ा कारण जो है वो मिसिंग है। और वसुंधरा, एक बात लास्ट कहता हूं, वसुंधरा राजे की जो बात कह रही बहुत जगह पे होती है, सीएसडीएस सर्वे में 27% गहलोत, 14% वसुंधरा राजे। तो आपको वसुंधरा राजे सपोर्टर्स, या हम लोग कहेंगे कि भाई वसुंधरा राजे की अभी भी डिमांड है। 15% लोग बीजेपी में से कोई भी, वसुंधरा राजे की भी पॉपुलैरिटी जो है वो पहली वाली बात नहीं है। वसुंधरा राजे को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानती है सर वहां की जनता, अशोक गहलोत के साथ आज जो बीमारी हालत है राजस्थान की। तो देखते हैं अभी क्या होता है। टक्कर जरूर कांटे की सीट बाय सीट है, लेकिन बीजेपी वहां पे रिवाज की वजह से प्रीडोमिनेंटली आगे चल रही है। आपको लगता है कि बीजेपी को एज है कांग्रेस के ऊपर, ये आपका कहना है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।